प्रिय बच्चों, मैं मंजू शाक्या आज फिर से आपके समक्ष हिंदी क्लास 10th का क्षितिज बुक का काव्य खंड का सेकेंड पार्ट राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अंतिम पद पढ़ाने जा रही हूँ। सभी लोग ध्यान से इसको सुनेंगे और समझेंगे। चलिए तो हम पद पढ़ना शुरू करते हैं। कहऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितय उऋण भय नीके, और गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, और दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। अब आयन व्यवहार्या बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब भृगुबर परसु देखावहु मोहि, और विप्र विचार बचो नृपदोहि। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, और द्विज देवता घरई के बाड़े। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सनहिन लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृशानु। और बढ़त देखि जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। पिछले पद की पंक्तियों में आपने पढ़ा कि विश्वामित्र जो हैं, जब परशुराम अधिक क्रोध करने लगते हैं तो सोचने लगते हैं कि अरे ऋषि तो इन बालकों को दोनों को बहुत ही साधारण क्षत्रिय बालक समझ रहे हैं। ये कोई साधारण खांड नहीं है। कैसी खांड नहीं है? उसकी गन्ने की रस से बनी हुई कोई खांड नहीं है, ये लोहे की तलवार हैं। ठीक है, इनको आसानी से चबाया नहीं जा सकता। ये सारी बातें लक्ष्मण सुन रहे थे और उनको भी और क्रोध आ जाता है। किसको? लक्ष्मण को। तो लक्ष्मण कहने लगते हैं कि कहऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण कहने लगते हैं कि हे मुनिवर, आपका शील तो कौन नहीं जानता है, ये तो सारे संसार में वैसे ही प्रसिद्ध है। माता पिता उऋण भय नीके, आप माता पिता से तो अच्छी प्रकार उऋण हो गए हैं, अर्थात उनका आप पर कोई भी कर्ज बाकी नहीं रहा है। लेकिन गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, लेकिन आपके जो गुरु का ऋण है वो आपकी सोच का कारण बना हुआ है, अर्थात गुरु का ऋण शेष रह गया है और वो आपके दिल पर एक बड़ा बोझ है। ठीक है, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, सो आप हमें मार करके उसको ख़त्म करना चाहते हैं। दिन चले गए ब्याड़ बड़ बाजा, बहुत दिन बीत गए हैं तो उस ऋण का, जो गुरु का ऋण है, उसका ब्याज भी बहुत अधिक बढ़ गया होगा। आगे लक्ष्मण जी उनको चिढ़ाते हुए और बोलते हैं कि अब आनी व्यवहारन बोली। क्या कहते हैं कि अच्छा, अब जब ब्याज उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा तो क्या कहने लगते हैं कि अब किसी हिसाब किताब लगाने वाले को बुला लीजिए और तुरंत देव में थैली खोली। मैं तुरंत ही सारा ब्याज, आपका जो भी मूल्य या ब्याज है, उसको मैं चुकता कर दूंगा। ठीक है, इतना जब सुनना था, यहाँ तो उनको और उनके क्रोध को बढ़ावा दे रहे थे ना वो लक्ष्मण, तो इतना जब सुनना था। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, इतने ही में ही परशुराम जी हैं रौद्र रूप में आ जाते हैं और कुठार को अपने हाथ में सुधार लेते हैं। किसको? मारने के लिए लक्ष्मण को। हाय हाय सब सभा पुकारा, और उनका इतना रौद्र रूप देख करके सभा में जितने भी देखने वाले लोग, जो भी राजा या राजकुमार बैठे होते हैं, वो सभी हाय हाय करके चिल्लाने लगते कि वास्तव में ये कहीं लक्ष्मण पर प्रहार न कर बैठें। जब इस प्रकार से वो फरसा तान करके खड़े हो जाते हैं तो फिर से लक्ष्मण बोलने लगते हैं कि भृगुवर परशु दिखावो मोहि। हे ऋषिवर, आप फिर से मुझे फरसा दिखाने लगे। और विप्र विचार बचो नृपद्रोही। विप्र मीन्स होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण जान करके वो आगे कहने लगते हैं। द्विज देवता मीन्स ब्राह्मण देवता। विप्र मीन्स भी होता है ब्राह्मण। ठीक है, विप्र विचार बचो नृपद्रोही। आप तो क्या है, राजाओं के, क्षत्रिय राजाओं के द्रोही हैं, शत्रु हैं, लेकिन आपको मैं ब्राह्मण जान करके छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मिले ही ना कबहू सुबट रन गाड़े। लगता है आपको कोई भी युद्ध भूमि में योद्धा नहीं प्राप्त हुआ है, अर्थात आप किसी से आपका पाला नहीं पड़ा है। द्विज देवता घरई के बाड़े,
और जो होते हैं ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अर्थात जो ब्राह्मण होता है वो अपने घर में ही बड़ा होता है। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, जब इस प्रकार से व्यंग्यपूर्ण और बातें लक्ष्मण कहने लगे तो सभा में जो सभी लोग थे सभी चिल्ला करके कहने लगे कि लक्ष्मण ये अनुचित है। अनुचित कई सब लोग पुकारे, है ना, सभी कहने लगे अरे ये ठीक नहीं है, तुम इस प्रकार से बातें कर रहे हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर तब तक क्या होता है कि रघुपति सन नहीं और लखन निवारे, और रघुपति थे जो राम थे उन्होंने भी नेत्रों के इशारे से लक्ष्मण को मना किया। और जब लक्ष्मण ने देखा कि भाई राम उनको नेत्रों के इशारे से मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो वो शांत हो जाते हैं। लखन उतर आहुत सरिस भृगुवर कोप क्रोप कृशानु, अर्थात लक्ष्मण के आहुति जानते ही हैं कि हवन में जो आहुति हवन सामग्री डाली जाती है उसको हम आहुति बोलते हैं डालते समय। तो लखन के उत्तर कैसे, आहुति, उस अग्नि को उनकी और बढ़ा रहे तो उसमें आहुति डाल रहे थे, है ना, सरिस, उसको शांत करते हुए। भृगुवर कोप कृशानु, अग्नि, कृशानु का मतलब अग्नि होता है, और मतलब उस उनकी क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने के लिए श्री राम जो हैं बहुत ही मीठे वचन बोलने लगे। रघुकुल भानु, यहाँ श्री राम के लिए कहा गया है कि रघुकुल के सूर्य, भानु मीन्स होता है सूर्य, ठीक है, अर्थात लक्ष्मण के क्रोध रूपी वचनों को शांत करने के लिए उस अग्नि में, मतलब उस आहुति में अग्नि जो जल रही थी आहुति के द्वारा, उसको शांत करने के लिए श्री राम आगे बढ़ कर के आ गए और अपने अमृत जैसे वचनों को बोल करके परशुराम जी के क्रोध को शांत करने लगे। तो इस प्रकार आप लोगों ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पूरे पाठ को पढ़ा, समझा। कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, कहीं भी समझ में नहीं आता है, अच्छा लगा है, जो भी जैसा भी आपको लगा कमेंट के द्वारा बताइए। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगले पार्ट में फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।